बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सर फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाटा कन्फ्यूजन, जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर तरह के जो कन्फ्यूजन्स होंगी उनको इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है, स्पेशली लिखने के हवाले से या आप पेपर्स के हवाले से, किसी भी हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो अब हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं आज का। तो हमारा ये टॉपिक है कि प्रेजेंट हम पढ़ रहे थे, इससे पीछे जो प्रीवियस वीडियोज़ थी उसके अंदर हम जो है ना टेंसेस को हमने स्टार्ट किया है डिफ़ाइन करना। तो आज से जो पहले वीडियोस थी उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फॉर्म्स हो गई। तो आज की जो ये वीडियो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एस या ई एस को यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। तो एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा व्यूअर्स के ये एस और ई एस जो है ना ये इंग्लिश में दो जगह पे यूज़ होता है। एस और ई एस हम एस या ई एस, इसके अलावा भी जेंडर्स वगैरह में भी यूज़ हम करते हैं, लेकिन आम तौर पे इसको हम दो जगह पे एस और ई एस को दो जगह पे ही हम यूज़ करते हैं। एक हम इसको यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, एक एस और ई एस को हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं और एक हम इसको नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, वर्ब के साथ हम इसको कब यूज़ करेंगे? वर्ब के साथ हम इसको तब यूज़ करते हैं जब वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, जो आज हमारा टॉपिक है। तो जब हम इसको वर्ब के साथ यूज़ करेंगे एस और यस, तो ये सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं बनेगा, मतलब जमा वाहिद नहीं बनता है। ये बात आपने जहन में ज़रूर रखनी है। दूसरा, लेकिन यही जब एस और यस नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो वहाँ पे ये सिंगुलर और प्लूरल बन जाता है, यानी वाहिद और जमा ये तब बनता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये जब यही एस या ई एस जब नाउन के साथ यूज़ हो तब ये या तो सिंगुलर हो जाएगा या प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब यही एस या ई एस वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस टेंस में हम अभी यूज़ करके देखेंगे, तो ये सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। ये इस टेंस की एक निशानी के तौर पे यूज़ होता है। ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना ये वर्ब जो है वो सिंगुलर बन गया या प्लूरल बन गया। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में ये मसला होता है। ये बात ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा, जब वर्ब कोई आपको नज़र आए जिसके साथ एस लगा हुआ हो या ई एस लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वर्ब जो है वो एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है। तो ये दो बातें मैं रिपीट करता हूँ, फिर से सुन लें। अगर नाउन के साथ एस और एस लगा हो तो वो हमें पता होता है वो प्लूरल बन जाता है नाउन, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस और एस लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब सिंगुलर है। हाँ, अगर एस और एस वर्ब में नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है वो वर्ब प्लूरल यूज़ हो रहा है, वहाँ पे इस टेंस की बात हो रही है। तो अब बाकायदा इस टॉपिक का हम आगे आगाज़ करते हैं, चलते हैं इससे अगली बात की तरफ। एस और एस को लेकर ना आपने तीन बातें हमेशा ज़हन में रखनी है एस और एस के हवाले से। एक तो ये कि किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर आपको सिर्फ एस लगा हुआ मिलेगा, यानी जुमले में सिर्फ वर्ब के साथ क्या लगा हुआ मिलेगा? एस आएगा। किसी सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ लगा हुआ मिलेगा ई एस। दो बातें हो गई हैं। तो तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है, ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर ना एस आए ना ई एस आए, मतलब ये कि ना एस हो ना ई एस हो। ये तीन बातें आपने जहन में रखनी है। अक्सर जगह पे ये दो बातें बताई जाती हैं जो हमारे जहन में रहती हैं, तो बच्चा ये समझता है, स्टूडेंट ये समझता है कि शायद या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है, लेकिन जो तीसरी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो और ना उसके अंदर एस लगाया जाए और ना ई एस लगाया जाए, और वो टेंस या सेंटेंस फिर भी करेक्ट हो। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं मजीद। तो अब ये तीन बातें आपने स्टार्टिंग में ज़हन में रखनी। किसी जुमले में एस आएगा वर्ब के साथ, और किसी जुमले में वर्ब के साथ ई एस लगा होगा, और किसी जुमले में वर्ब के साथ ना एस होगा और ना ई एस होगा। बगैर एस और ई एस के वो टेंस या वर्ब आएगा, यूज़ होगा। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अब सबसे पहले हमने ये देखना है, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। यूँ समझ लें, हमने इसके दो स्टेप बना लेने हैं। यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ, ये पहला स्टेप है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप 2। ये दो स्टेप आपने ज़हन में रखनी है। अब ये दो स्टेप किस चीज़ के हैं? स्टेप 1 किस चीज़ का? स्टेप 1 ये हमने देखना है कि सेंटेंस में एस या ई एस आना है
या नहीं आना है। ये स्टेप 1 ये दो बातों में से हमें डिसाइड करता है कि इस जो ये जो जुमला है इसमें वर्ब के साथ एस और एस लग रहेगा या नहीं लगेगा। हाँ, अब एस और एस में से ये एस कब लगेगा या ई एस कब लगेगा वो स्टेप 2 हमें बताएगा, उसको हम बाद में देखते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या देखना होता है, स्टेप 1 में हमने ये डिसाइड करना है एस और एस लगना है या नहीं लगना है जुमले में वर्ब के साथ। तो ये इसमें दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल ईजी है, वो आपने ज़हन में रखनी है। ये मसला इंशाल्लाह हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। स्टेप 1 में हमने ये देखना है, पहली कंडीशन ये होती है, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो हमारा सेंटेंस है, जुमला, वो सिंपल हो, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, जिसको हम सादा जुमला कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सादा जुमला। उर्दू में भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सेंटेंस या सादा जुमला। वो सेंटेंस कंडीशन नंबर 1 होनी चाहिए कि वो जुमला बिल्कुल सादा हो, तब एस या ई एस में से कोई एक लगेगा, यानी कि ज़रूर लगना है इन दोनों में से किसी एक ने, अगर जुमला सादा हो। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर जुमला नेगेटिव हो जाता है, अगर जुमला इंट्रोगेटिव हो जाता है, मतलब मनफी या सवालिया, तो ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। मतलब फिर ये वाली जो हमने कंडीशन तीसरी बात की थी वो तीसरी हो जाएगी, मतलब जुमले में ना एस आएगा ना ई एस आएगा, तब भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। कंडीशन नंबर 2 जो हमने इसके हवाले से याद रखना है वो ये है कि हमारे पास जो जुमले के अंदर सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा जुमले के स्टार्ट में आ रहा होगा सादे जुमले के, वो जो सब्जेक्ट होगा वो या तो हमारे पास ही हो, या वो शी हो, या वो जो सब्जेक्ट है वो इट हो, या सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन हो, एक सिंगुलर कोई नाम हो। अगर प्लूरल नाउन होगा तब भी नहीं लगेगा। तो अब ये दो बातें आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। पहली कि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव मतलब सादा जुमला हो, कंडीशन नंबर 1। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो ना एस लगेगा ना एस लगेगा। कंडीशन नंबर 2, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जुमले का जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, या ही हो या शी हो या इट हो, या सिंगुलर नेम जिसको हम सिंगल नेम भी कह सकते हैं वो होना चाहिए। हाँ, अगर इनके अलावा कोई और प्रोनाउन आ जाए, मिसाल तौर पर ही की जगह ही नहीं आता, मिसाल तौर पर दे आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, या कोई प्लूरल नेम आ जाता है, आई आ जाता है, तब भी एस और ई एस दोनों नहीं लगेंगे जुमले के अंदर। तो यहाँ तक जो पहला स्टेप था वो इस चीज़ के लिए था कि एस और ई एस में से किसी ने लगना है या नहीं लगना है। अब यहाँ तक जब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारी ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। और ये भी याद रखना है कि ये दोनों कंडीशन एज अ टाइम अप्लाई होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक अप्लाई हो रहा हो, एक अप्लाई ना हो रहा हो, तब भी एस और ई एस आपने नहीं लगाना है। ये दोनों का अप्लाई होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तब स्टेप 2 में जाएंगे, नहीं तो स्टेप 1 पर ही रुक जाएंगे। तो हमने जुमले में ना एस लगाना है ना एस लगाना है। हाँ, अगर ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, पूरी हो रही है, फुलफिल ये वाली भी, तो फिर हमने सेकंड स्टेप पे जाके अब ये डिसाइड करना है कि अब मैं जुमले में एस लगाऊं या ई एस लगाऊं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या देखना है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ तक तो हमारा ये डिसाइड हो गया ना स्टेप 1 में कि एस आना है या ई एस, दोनों में से एक ने कंपल्सरी आना ही आना है। तो स्टेप 2 में अब हमने ये देखना है, अब मैं जुमले में एस वर्ब के साथ एस लगाऊं या ई एस लगाऊं। तो यहाँ पे आपने क्या देखना होता है, अब हमने जुमले में किस चीज़ को देखना होगा, वर्ब को देखना है। जुमले के अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ है उसको हमने देखना है। और ये आपने देखना कहाँ होता है, वर्ब के लास्ट पे मतलब है जो वर्ब होगा, वर्ड वर्ब, उसके लास्ट पे देखना है कि वहाँ पे क्या आ रहा है। मतलब उसमें आपने देखना है क्या आ रहा है, मतलब ये जो मैं भी यहाँ वर्ड लिखने लगा हूँ इनमें से कोई वर्ड तो नहीं आ रहा। मतलब एस आ रहा है क्या वर्ब के लास्ट पे, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है। अगर ये इन 6 वर्ड में से वर्ब के लास्ट पे कोई एक वर्ड भी आ रहा है, यानी वर्ब जो है वो इन 6 में से किसी एक पर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस वर्ब के साथ आपने ई एस लगा देना है। उस वर्ब के साथ आपने ई एस लगा देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेंटेंस ठीक हो गया है। अगर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, यानी उस जुमले उस वर्ब के लास्ट पे एस आ जाए, तो आपने ई एस लगाना है। डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, ओ आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, तो आपने उस वर्ब के लास्ट पे ई एस लगा देना है। दूसरी बात, अब रह गया एस का मसला। तो अगर वो वर्ब के लास्ट पे इन 6 वर्ड में से कोई और, इनके अलावा कोई और वर्ड आ जाए, यानी ये 6 वर्ड उसके लास्ट पे वर्ब के ना आए, तो आपने वहां पर सिर्फ एस लगा देना है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक बात फिर से याद रखिएगा, ये 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 का कंप्लीट होना ज़रूरी है स्टेप 2 पे जाने के लिए। हाँ, अगर आप डायरेक्ट स्टेप 2 पे चले जाएं तो सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेप 1 है इसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये कंप्लीट होगा तो आपने स्टेप 2 पे ये देखना है कि अब मैंने एस लगाना है या ई एस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट पे 3 बातें बताई हैं कि किसी सेंटेंस में एस लगता है, किसी में ई एस, और किसी में ना एस आता है और ना ई एस आता है। तो ये जो ना कुछ नहीं लगता तो वो हमें स्टेप 1 ही बताएगा कि कुछ लगना है एस या ई एस में से या नहीं लगना। हाँ, अब डिसाइड हो गया कि लगना ही लगना है तो फिर वो सेकंड स्टेप पे जाकर हमने देखना होता है, अच्छा अब एस या ई एस में से किसी एक ने ज़रूर लगना है वर्ब के साथ, तो अब मैं एस लगाऊं या ई एस। तो वो ये 6 वर्ड हमें हेल्प देते हैं एस या ई एस को डिसाइड करने के लिए। अगर ये 6 वर्ड वर्ब के लास्ट पे आ जाएं तो आपने ई एस लगा देना है उस वर्ब के साथ, अगर नहीं आ रहे तो आपने सिर्फ एस लगा देना है। अब हम देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ तो अब हम उसको फिर देखेंगे कि स्टेप 1 के हिसाब से देखेंगे, फिर स्टेप 2 के हिसाब से देखेंगे कि अब मैंने क्या लगाना है, एस और एस लगना है या नहीं लगना है। तो इसका आसान तरीका ये कि जब आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं वहीं से आप डिसाइड कर लेंगे कि सब्जेक्ट शुरू में मैंने कौन सा लिखा है, आगे चल के आप जो है ना अलर्ट हो जाते हैं वर्ब में जाके कि हाँ अब मैंने कुछ लगाना है या नहीं लगाना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा आई ईट फूड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये देखिएगा, अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसमें अगर आप इस जुमले को देखेंगे ये बिल्कुल ठीक जुमला है। अब इसमें आप देखें कहीं एस लगा हुआ नजर आ रहा है, कहीं ई एस लगा हुआ है, नहीं लगा। क्या रीज़न है, क्यों नहीं लगा? हमने ना एस लगाया ना ई एस लगाया। हालांकि हमने ये पढ़ा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यानी कि जहाँ पे V1 आता है वर्ब की पहली फॉर्म, तो इसके साथ प्लस कहीं पे एस आता है और कहीं पे ई एस आता है। तो इस जुमले में तो ना एस आया ना ई एस है। रीज़न क्या हुई? रीज़न ये हुई कि स्टेप 1 के अंदर जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी उनमें से पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। यानी कि पहली कंडीशन क्या थी कि सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है, एफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं। अब कंडीशन नंबर 2 को जब हमने देखा तो हमने कहा था कंडीशन नंबर 2 में कि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम होना चाहिए, सिंगुलर नेम। तो हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम नहीं, यहाँ आई आ गया है। तो इसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं कि जिसमें हमने वर्ब को देखना था। जब ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हम आगे गए नहीं, हमने वैसे ही जुमला लिख लिया, तो हमारा बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लगा देता आई ईट्स, यहाँ पे मैं एस लिख देता तो ये गलत हो जाना था, क्योंकि सब्जेक्ट ही, शी, इट नहीं है। तो इसका मतलब है विदाउट एस के ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं ही के साथ अगर लिख दूं और मैं लिखूं ही ईट और मैं एस ना लगाऊं तो ये सेंटेंस अब भी रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ कि जब हमने स्टेप 1 को देखा तो स्टेप 1 ने हमें बताया कि सिंपल बिल्कुल सेंटेंस जो है बिल्कुल सादा जुमला सिंपल सेंटेंस है। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गई। कंडीशन नंबर 2 को हमने देखा कि हमने किसको देखना था, सब्जेक्ट को। तो हमारा सब्जेक्ट ही, शीट में से है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टेप 1। तो हमने स्टेप 2 की तरफ जाना, तो स्टेप 2 में हमने किसको देखना होता है, वर्ब को देखना है। अब आप ये देखें वर्ब के लास्ट पे उन 6 वर्ड में से कोई वर्ड आ रहा है, यानी कि एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है या एक्स है, उनमें से कोई है नहीं है। अगर वो होते इसके लास्ट पे तो हमें यहाँ पे ई एस लगाना पड़ता। अगर वो इसके लास्ट पे नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया हमें सही सिर्फ एस लगाना है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ही ईट्स फूड। अब वो वाला सेंटेंस हम कोई देख लेते हैं कि जिसमें ई एस लगाना होता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि शी गो टू पार्क, शी गो टू पार्क। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, सादा जुमला है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। कंडीशन नंबर 2 को हमने देखा, सब्जेक्ट ही, शीट में से है, बिल्कुल है, शी आ गया। तो अब हमने जब स्टेप 2 की तरफ गए तो स्टेप 2 में मैंने बताया था किसको देखना है, ये वर्ब है इस जुमले का। वर्ब को देखा, वर्ब के लास्ट में उन 6 वर्ड में से कोई वर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैंने वहां पे आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स बताया था, यहाँ पे ओ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा, तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शी गोज टू पार्क। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का।
इसको आपने अच्छी तरह से देखना है और बार बार देखें। अगर समझ नहीं आता तो स्टॉप करके देखें जहाँ पे नहीं समझ आता। अगर कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके कमेंट हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।